गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं, हमने पहला 14 चैप्टर पढ़ा था संज्ञा। आज हम संज्ञा के बाद पढ़ेंगे लिंग। चैप्टर 15 है आपके हिंदी ग्रामर की बुक का। चैप्टर 15 है लिंग। लिंग लिंग किसे कहते हैं? किसी भी स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। आप देखेंगे कि जिस भी शब्द से हमें ये पता चले कि वो स्त्री है या पुरुष, उन शब्दों से हमें ये पहचान हो जाती है कि वो क्या है, तब हम उसको पहचान सकते हैं और हम बता सकते हैं कि वो कौन सा लिंग है। जैसे हम देखते हैं कि लेखिका लेखिका लेख लिखती है। लेखिका लेख लिखती है। अब आपको इसके अंदर ये रेखांकित शब्द है लेखिका। यदि आपको यहाँ पर रेखांकित शब्द लेखिका है और आपसे कोई ये पूछे कि लेखिका स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो हमें लेखिका शब्द से ये पता चल रहा है कि ये किसी महिला यानी किसी स्त्री का नाम है, तो हम कह सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग है। इसी तरह हम कह दें कि लेखक लेख लिख रहा है। लेखक लेख लिख रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जैसे ही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हम आगे परिवर्तित करते हैं तो पीछे वाला क्रिया भी अपने आप बदल जाती है। देखिए लेखक लेख लिख रहा है, तो लेखक से हमें क्या पता चलता है? लेखक से हमें ये पता चलता है कि लेखक पुल्लिंग शब्द है। इसीलिए लिंग की जो परिभाषा दी गई है वो यह है कि शब्द के जिस रूप से किसी भी वस्तु के यानी कि किसी भी चीज से हमें ये शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चल जाए कि वो स्त्री है या पुरुष, वही लिंग होगा। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति होने का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। यानी कि हम जब भी कोई वाक्य लिखते हैं, हमसे कोई ये पूछता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो हमें उस शब्द से ये पता चल जाएगा कि वो स्त्री है या पुरुष। अब देखते हैं कि लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के संस्कृत में हम नपुंसकलिंग को भी देखते हैं, लेकिन हिंदी में लिंग के कितने भेद दिए गए हैं? लिंग के 2 भेद हैं। लिंग कौन कौन सा बताया है? लिंग में आता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कौन कौन से भेद बताए गए हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब आप देखेंगे स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। मैंने आपको एक तो बताया लेखिका, ठीक है, लेखिका आप लिखो, राधा, ठीक है। उसके बाद अपन लिख सकते हैं स्त्रीलिंग में बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे सुनारिन, सुनारिन। वैसे ही पुल्लिंग के शब्द क्या हो? लेखिका का क्या बन जाएगा? लेखक, राधा काम श्याम, सुनारिन का सुनार। आप इन शब्दों को देख के हम बता सकते, किसी से भी हम ये पूछते हैं कि लेखिका क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि हमें वस्तु के उस शब्द से किसी भी वस्तु के लिंग का पता चलता है। जैसे लेखिका स्त्रीलिंग, राधा स्त्रीलिंग, सुनारिन स्त्रीलिंग, वैसे ही लेखक पुल्लिंग, श्याम पुल्लिंग और सुनार पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग की परिभाषा हम देखते हैं तो वो कहता है स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे स्त्री, लेखिका, शिक्षिका, पंडिताइन, कवित्री या किसी भी स्त्री का नाम या जिसके पीछे स्त्रीलिंग लगता है। और पुल्लिंग किसे कहेंगे? जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध हो, जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध हो, यानी कि किसी भी वाक्य को पढ़ के यदि हमें ये पता चलता है कि वो पुरुष है, किसी भी वस्तु, किसी का भी नाम हो सकता है, वहां पे सिर्फ पुरुष का नाम हो ये जरूरी नहीं है कि पुरुष का नाम हो, किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु को देखेंगे हम, यदि उन शब्दों से हमें ये पता चल जाए कि वो पुल्लिंग है, जिस शब्द से हमें ये पता चल जाए कि वो पुरुष जाति का बोध करा रहा है और वो पुल्लिंग है, वही पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि पुल्लिंग पुल्लिंग कौन कौन से हो सकते हैं? पुरुष हो सकता है, सुनार हो सकता है, लेखक हो सकता है,
पंडित हो सकता है, कवि कवि हो सकता है, और कवि का स्त्रीलिंग कवित्री हो जाएगा, पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन हो जाएगा, शिक्षक का स्त्रीलिंग शिक्षिका हो जाएगा, लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका हो जाएगा, सुनार का सुनारिन हो जाएगा, पुरुष का स्त्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है। स्त्रीलिंग, सबसे पहले तो लिंग की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से किसी भी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, वे शब्द क्या कहलाएंगे, वह लिंग कहलाता है। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है वो लिंग कहलाता है। पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब पुल्लिंग की पहचान कैसे हो सकती है, अब आपको पुल्लिंग की पहचान करना भी आना चाहिए कि पुल्लिंग की हम पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। हमने देख लिया कि लिंग के तो दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब इसमें आपकी पहचान के लिए भी कुछ हिंट्स दिए गए हैं, कुछ उदाहरण हैं, जैसे जिन शब्दों के अंत में अ आता है उनकी गणना पुल्लिंग में की जाती है, जैसे उपवन। अब देखिए उपवन, अब आप कहोगे कि मैम उपवन में अ कहाँ पर है, अ तो नहीं है, पीछे तो न लिखा हुआ है। यस, वो कहता है कि जिन शब्दों के पीछे अ आता है वो पुल्लिंग होता है, लेकिन आप कहेंगे कि मैम इसके ऊपर तो न है, अ है ही नहीं, तो अ कैसे निकलेगा। मैंने जब आपको वर्ण परिचय कराया था तब ये बताया था कि न के नीचे यदि हलंत न नहीं है तो उसके अंदर क्या मिला है, अ, तो न जब अ निकल गया तो यहाँ हलंत आ जाएगा, अ जब इसमें मिलेगा तो दोनों मिलके बनेंगे न। समझ में आया। जब अ इसके अंदर है तब इसकी न के नीचे हलंत नहीं होगा, और यदि हम न में से अ निकाल देते हैं, जैसे प्लस कर दिया, तो हलंत आ जाएगा। हलंत अ इसमें मिला के लिखेंगे तो हलंत हट जाएगा। तो न में क्या मिला हुआ है, अ, तो जिन शब्दों के पीछे अ होता है वो अधिकतर पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे उपवन, नाच, खेल, मन, मेल, मिलाप, संसार जी, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। जल, जग, रेल, चल, जिनके अंत में अ आता है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पन या न प्रत्यय हो वे भी प्राय प्राय लगाया है। प्राय लगाने का मीनिंग क्या होता है, प्राय हमने कह दी कि प्राय पुल्लिंग होते हैं, यानी कि इसका अपवाद भी एक आधा शब्द हो सकता है, एक आधा ऐसा शब्द हो सकता है जो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाए, वो प्राय लगाने का अपवाद है वो, यानी कि उस पे अभी तक विवाद है कि वो स्त्रीलिंग है कि कुछ हिंदी के जो है वो कहते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, कुछ कहेंगे कि वो पुल्लिंग है, इसीलिए उसको प्राय लगाया जाता है कि कुछ एक आधा शब्द ऐसा हो सकता है। आ से आप देखेंगे छोटा, मोटा, खोटा, आव से देखेंगे बहाव, चढ़ाव, लगाव, छिपाव, दुराव, बचाव, खिंचाव आदि शब्द हैं। बचपन, पन से आप देखो बचपन, लक्कड़पन, बालपन, पागलपन आदि शब्द। न से लेन देन, पालन, दमन, मनन, अध्ययन, चरण इत्यादि शब्द। उसके बाद बड़ी, बेडोल, भारी भरकम और मोटी वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। कौन कौन सी हो सकती है, इसमें देखो कुछ अपवाद है, उड़द, गेहूं, चावल, चना, तिल, बाजरा, मटर, मक्का इत्यादि शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, लेकिन जवार और अरहर जो है वो स्त्रीलिंग होंगे। राहु, जितने भी ग्रह हैं वो सारे पुल्लिंग होंगे, लेकिन पृथ्वी को छोड़ के, पृथ्वी एक स्त्रीलिंग है। आप लिखेंगे पृथ्वी गोल घूमती है, घूमती है, जब आपकी उसकी क्रिया देखेंगे तब आप ये देखेंगे कि वो क्रिया स्त्रीलिंग की हो रही है। पृथ्वी गोल गोल घूमती है, पृथ्वी गोल गोल घूमता है ऐसा तो नहीं बोलते, हम क्या बोलेंगे, पृथ्वी गोल गोल घूमती है, तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार जितने भी द्रव्य हैं या देश के नाम है, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन, जापान सारे पुल्लिंग है, लेकिन आप श्रीलंका, श्रीलंका एक स्त्री शब्द है। पर्वत, पेड़, मांस, वार, रत्न, धातु और सागर ये सारे किसमें होते हैं, ये सारे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। सागर जैसे अरब सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर, किसी भी प्रकार का कोई भी सागर होता है, हिंद महासागर, ये सारे पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। धातु में
तांबा, पीतल, लोहा, सीसा, सोना, स्टील आदि सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन धातु में चांदी एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। वैसे ही आप देखो मास में जितने भी महीनों के नाम होते हैं, अप्रैल, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, चैत्र, विशाख, ज्येष्ठ, ये आदि तो पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत में अक, आ, आवा, उड़ा, त्व, ना या य प्रत्यय लगे हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे अक में आएगा गायक, चालक, नायक, बालक, पूजक, जिनके पीछे अक लग जाए, जैसे लेखक, हप्पा लग जाए, बुढ़ापा, पूजापा, मोटापा आदि। आवा, गुड़ा, त्व, ना और यह शब्दों वाले भी शब्द पुल्लिंग होते हैं। देह के कुछ अवयव पुल्लिंग होते हैं, जैसे हमारे शरीर के कुछ अंग होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे अंगूठा, कंधा, घुटना, दांत, नाखून, बाल, मस्तक, सिर, पैर, ये सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसी प्रकार आर, एरा, वाला, दान, खाना, त्र इत्यादि शब्द जिनमें जुड़े होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग की हम पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए भी जिस प्रकार पुल्लिंग के बहुत सारे नाम दिए गए हैं, वैसे ही स्त्रीलिंग की पहचान के भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं। जैसे तत्सम के आकारांत शब्द होते हैं अहिंसा, आत्मा, कृपा, क्रीड़ा, साधु, ध्वजा, दया आदि सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसके बाद भाषा, बोली और लिपि के नाम भी सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषा अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन सारे स्त्रीलिंग आएंगे। बोली में भी भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, हरियाणवी सारे स्त्रीलिंगी शब्द है। उसी प्रकार लिपि देवनागरी, अरबी, रोमन, ब्रह्मी ये सारे स्त्रीलिंग की पहचान है। उसके बाद जितने भी नदियों के नाम, झीलों के नाम, ये सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कई सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे शिष्य से शिष्या, पूज्य से पूज्या, मूर्ख से मूर्खा, अग्रज से अग्रजा, बूढ़ा से बूढ़ा से बुढ़िया, मामा से मामी, नाना से नानी, चाचा से चाची, लोटा से लुटिया, कुत्ता से कुतिया बना लो, मास्टर से मास्टरानी, भव से भवानी, देव से देवरानी, बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन जोड़ सकते हैं। जैसे आइन लगाकर हम बदल सकते हैं, लाला से लल्लाइन, दुबे से दुबाइन, हलवाई से हलवाइन इत्यादि शब्द। पुल्लिंग शब्द मैंने आपको बताया, जिन शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आई होप मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।